आपसे मिलना चाहता है। मिलना चाहता है? जी महाराज जी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम उससे मिलते हैं। आइए महाराज। आओ। आओ राजन, आओ राजन। लगता है आपका इंतजार करते करते वो कैदी सो गया है। आप उसे जगाइए और दो बात करिए। मुन्नीलाल से कम जेल में डलवाते इसको। मुन्नीलाल, जरा इसकी चादर हटाओ। कौन है जो हमसे मिलना भी चाहता था और आते आते सो भी गया? राजन गुस्ताखी माफ हो, आपके इंतजार में सो रहा। आप चादर आपका है, हम तो आपके नौकर हुजूर। आपसे मिलना चाहता है, आप खुद हटाकर मिल लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ही जगाता हूँ इसे। महामंत्री जी, ये तो सेनापति जैसी की पत्नी मालती है। मालती है। आखिर मरने से पहले मालती ने मुझसे बताया था, मालती ने मुझसे बताया था क्या बताया? कि महाराज भद्रसेन ने मेरी इज्जत लूट लिया और मुझे 3-3 गोलियां मारा। तब मैं तुम्हारे पास गया हूं महाराज। इस खून के इल्जाम में तुम जेल के अंदर सड़ोगे। सर का ताज उतार ले। पाल सिंह, ठहरो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरा? मैं और ऐसी घटिया घिनौनी हरकत करूंगा, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। कि तुम क्या कह रहे हो? कृपाल, ताज उतार। कृपाल, ये सिपाही कल तक तुम्हारे थे महाराज, आज ये मेरा हुक्म मानेंगे। अगर हम कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे। हथकड़ी लगा दो। हाँ, इसे कहते हैं सियासत की शतरंज की चाल। लंबरदार के हुक्म के मुताबिक कहो गए खोदे कुआं कूद जान दे दे। मोल्लेलाल, एडवांस में मत बोलना। इन्होंने कहा था मंत्री कृपाल सिंह जयसिंह को ले चलो और एक कमरे में जयसिंह को रखना, एक में मालती को। यही घिनौना काम करने के लिए अलग अलग किसने किया है। और एक ही बहादुर था सेनापति जयसिंह जो तुम्हारी जान की रक्षा कर सकता था। उसको तुमने जेल में डलवा दिया तो उसको तो भुगतान देना ही पड़ेगा। गद्दार, धोखेबाज, कमीने, आज पता चला कि तेरी रगों में छत्री का नहीं किसी सुअर का लहू दौड़ रहा है। मैं नहीं जानता था कि तू इतना बड़ा कमीना और धोखेबाज निकलेगा। इसके पहले कि हमारे कोई और विचार आ जाए महाराज और हम कुछ और कर बैठे, सीधे जेल के लिए रवानगी करो। कृपाल, कपड़े उतार लेना, शाही पोशाक। जिस तरह इन्होंने कहा था जयसिंह को खाना नहीं देना, मालती को खाना नहीं देना, महाराज जी अगर खाना मांगता है तो जूते उतार के मारना, ये मेरा आदेश है। कृपाल, वो दिन तेरे लिए नसीब नहीं होगा महाराज भद्रसेन, क्योंकि मैं आज तक जो चाल चली है हर चाल में कामयाबी मिली है। मुन्नीलाल, इस लाश को किसी गटर में डलवा दो। जैसा आप कहोगे। और गटर बंद कर देना, नहीं हीरागढ़ में इतनी गंदगी फैलेगी। क्यों नहीं? बदबू से परेशान हो जाएंगे।
अपना काम तुम करो, बाकी मैं संभाल लूं। जैसा आपका हुक्म वैसा। चल रहे दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है और क्या नहीं। कहना मास्टर, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रमाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। मुन्नीलाल और मुन्नीलाल, जैसा कि तुम जानते हो कि हम दोनों घर से निकले हुए 2 दिन हो चुके हैं। क्यों नहीं? और अभी तक जिस खोज के लिए हम लोग निकले हैं, अभी तक उसे कुछ ही पता नहीं चला है। कोई पता नहीं चला। चलते चलते काफी दूर आ चुके हैं और थकान सी महसूस भी होने लगी है। इसलिए आओ चलते हैं मुन्नीलाल, जो आगे वृक्ष का पेड़ दिखाई दे रहा है, वही बैठकर कुछ देर विश्राम किया जाएगा और उसके बाद आगे की तरफ चला जाएगा। क्यों नहीं भैया? आओ चलते हैं। चलिए। ऐसे नहीं, देखो रास्ता बहुत लंबा है, आप कुछ गाते बजाते हुए चलिए ताकि रास्ता भी आसान हो जाए और चलते चलते पहुंच भी जाए वहां तक। तुम्हारा कहने का मतलब मुन्नीलाल कि रास्ता लंबा है, इसलिए कुछ गाते बजाते हुए गुनगुनाते चले ताकि रास्ता समझ में न आए कि कितनी दूर है, कट जाए। तो ठीक है मुन्नीलाल, आओ, लेकिन साथ साथ मेरा साथ तुम्हें भी देना होगा। चलिए। ठीक है मुन्नीलाल, आओ चलते हैं ना। मन के कहनवा कि दोनों बिरनवा, मुन्नीलाल कि मान के कहनवा कि दोनों बिरनवा, गुरु की बचनिया पुरावली हो, कि कौनो बगिया में फुलवा, कि दोनों बगिया में फुलवा के आवली हो, दोनों बगिया में फुलवा के आवली हो, दोनों मन के कहनवा कि दोनों बिरनवा, मन के कहनवा कि दोनों बिरनवा, गुरु की बचनिया निभावली हो, दोनों बगिया में फुलवा के आवली हो, दोनों बगिया में। नरसिंह महाराज, आप अपने स्थान पर बैठिए और हम अपने स्थान पर प्रभु का ध्यान करते हैं।
नरसिंह महाराज, हमें ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य हमारी पहाड़ी को ओर आ रहा। जाओ उस मनुष्य को डरवा और धमका करके पहाड़ी से वापस करके आओ। जाइए नरसिंह महाराज, जाइए। चलते हैं। हमारे नरसिंह महाराज उस मनुष्य को वापस करने गए हैं। चल के थोड़ा आराम करते हैं, फिर देखते हैं हमारे नरसिंह महाराज आते हैं तो क्या होता है। मनीलाल देखो, वृक्ष मुझे भी मालूम है कि काफी दूर आ चुके हैं और 2 दिन का वक्त भी बीत चुका है, इसलिए इतना बड़ा बियान जंगल में लाए हो। बियाबान बोलते नहीं, बहुत मार खाओगे। इतने दिनों से मेरे साथ रहते हो, अभी तुम्हें शुद्ध से नाम लेना नहीं जाता। बियाबान जंगल, बियाबान जंगल है। क्यों नहीं? हम जाने बियान जंगल, बियान नहीं तो मुन्नीलाल देखो, आओ ये वृक्ष का जो पेड़ है, आओ यहीं पर बैठकर हम दोनों कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चला जाएगा। जैसा आप आओ बैठते हैं। भैया बैठो, हम भी आए। सबसे पहले तू ये मुझे बता कि हम दोनों साथ में बैठकर इस वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे और तू इतनी तेज भागा क्यों? आखिर बात क्या है? मुझे बता, भाग क्यों रहा है? मनीलाल इधर मेरे पास आ। आखिर बात क्या हुई, जरा मुझसे बता तो सही। भैया शेर? मैं तुझे शेर नजर आ रहा हूं? मैं तो इंसान हूं, तेरा भैया हूं, और तू कहता भैया शेर? तेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है कि बैठते वक्त तूने कोई सपन देखा होगा। मेरे पास आ, क्या बात है?
शेर में जंगल, मुन्नीलाल तू पागल हो चुका है। शेर में जंगल नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि जंगल में शेर जा रहा है। तू अरे बेटा क्या मार दिया? नरसिंह महाराज, नरसिंह महाराज आप होश में आइए और अपने स्थान को जाइए। बेटा गुरुदेव, आप कौन हो? गुरुदेव हम लोग मुसाफिर हैं और अचानक यही बैठ कर विश्राम कर रहे थे। गुरुदेव हम लोग मनई है, मनई। तेरा दिमाग खराब हो गया है। गुरुदेव नहीं जानते कि हम लोग मनई हैं। किसी मुसीबत के बेटा सताए हो तुम, किसी मुसीबत के बेटा सताए हो तुम, शेर से शेरताई दिखाते हो तुम। जीने मरने की परिवार तुमको नहीं, मौत को तुम गले पे लगाए हो तुम। गुरुदेव हाँ बेटा, अगर तुम जानना ही चाहते हो क्यों नहीं बेटा, कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। क्यों नहीं बेटा? गुरुदेव तो मौत ही मौत किस्मत में मेरे लिखी, मौत ही मौत किस्मत मौत ही मौत किस्मत में मेरे लिखी, मौत में चल रहा मेरा परिवार है कि मौत को काटने के और लिए जा रहा, इसलिए मैंने नरसिंह से किया रार है। क्या बेटा तुम्हारा परिवार मुसीबत में है, क्यों नहीं गुरुदेव? इसलिए नरसिंह से रार किया। बोलो बेटा तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो बेटा तुम बोलो, बोलो बेटा तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आगे जाना कहाँ चाहते हो पिसन? बेटा गुरुदेव आखिर जानना ही चाहते हो कि ये मौत जो मेरे सर पर मंडरा रही है और मेरे परिवार पर मौत का साया झूल रहा है, घूम रहा है, हाँ बेटा। अगर इसके बारे में तुम जानना ही चाहते हो तो गुरुदेव मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हो सकता है शायद उसका कोई निवारण आप निकाल ही सको। गुरुदेव हाँ बेटा बोलिए। तो हो गई चोरी पारस मणि की
गुरु बस उसी खोज में है, ठनी ठान है। और चोरी का जाल परिवार पे मेरे लगा, जा रही है पिता की मेरी जान है। हाँ गुरुदेव, बेटा राज दरबार से पारस मणि की चोरी हो गई है और उसी खोज में भटकते भटकते हम इतनी दूर आ चुके हैं। अगर काश तुम्हें पारस मणि के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो कृपया करके गुरुदेव मुझे अवश्य बताएं। बेटा आपके चारों तरफ मौत है, चारों तरफ मौत। पारस मणि तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई होगी। गुरुदेव अगर मौत की रेखा तेरी मिटाऊंगा मैं हूँ बाबा यमन, मैं हूँ बाबा यमन। मौत की रेखा तेरी मिटाऊंगा मैं हूँ बाबा यमन, मैं हूँ बाबा यमन। अगर काश तुम ये मेरी मौत की रेखा मिटा सकते हो तो अगर काश आपके पास कोई उपाय हो तो अवश्य मुझे बतलाइए गुरुदेव, बतलाइए मुझे। बेटा अब हमारी शरण में आए हो, तुम्हारी मौत की रेखा तो मिटा दूंगा, परंतु पारस मणि तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए बहुत मासूम लगते हो। अपने महल को वापस जाओ, मत करो बेटा, वापस जाओ। अगर काश मैं घर से अपने कदम को पारस मणि को ढूंढने के लिए निकाला हूं तो गुरुदेव अगर काश क्यों ना मेरी मौत यहां हो जाए, लेकिन जब तक मुझे पारस मणि नहीं प्राप्त होगी तब तक मैं वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा गुरुदेव, नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा वचन मत लो जो कभी पूरा न हो, ऐसा वचन मत लो जो कभी पूरा न हो। पारस मणि की सोच छोड़ दो, अपने माँ और बाप के पास जाइए, जाइए। अगर काश आपके पास कोई उपाय है तो एक बार मुझे बतला कर तो देखो, मैं उसका प्रयास करूंगा। हो सकता है वो पारस मणि हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाए गुरुदेव। क्यों बेटा जिद कर रहे हो? मत करो जिद, वापस जाओ, इसलिए पारस मणि बहुत दूर है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे बेटा। ये बाबा कह रहे हो वापस जाओ, भला बताओ हम वापस जा पाऊंगे? तेरा दिमाग खराब, घर के लिए बोल रहे हो, घर वापस जाओ। अच्छा हम जाने वापस कर रहा है बाबा। गुरुदेव मैं आपके समझ हाथ जोड़कर एक बार नहीं बारंबार विनती कर रहा हूँ, एक बार मुझे कोई उपाय और कोई रास्ता बतला कर तो देखो, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि पारस मणि मेरे लिए बहुत ही आवश्यक जरूरी है। बेटा अगर आप नहीं मानते और हमारी शरण में आए हो तो रास्ता जरूर बताऊंगा बेटा। क्यों नहीं गुरुदेव? बेटा हमारी बातों को गौर से सुनिए, रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ से जाओगे तो नाग पहाड़ी पड़ेगा, नाग पहाड़ी पड़ेगा, उसको जब पार करोगे तो सावन नाम का एक सरोवर पड़ेगा बेटा। क्यों नहीं गुरुदेव? बेटा परंतु उस सावन नाम के सरोवर में एक बहुत बड़ा चिन्ह रहता है, कोई भी मनुष्य उस सरोवर को पार करके आज तक नहीं जा पाया बेटा। लेकिन गुरुदेव अगर काश इतनी रास्ता तुमने मुझे बता दिया है तो उस जिन से बचने के लिए भी तो कोई रास्ता होगा गुरुदेव, वो भी अगर हो सके तो मुझे बतला दीजिए। बेटा जब रास्ता बताया तो आगे भी बताऊंगा। क्यों नहीं गुरुदेव? चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। ये लो एक माला जो हमने हजारों साल तपस्या किया तो हमें एक सिद्धि माला प्राप्त हुआ। ये माला अपने गले में डालो, जब उस सरोवर के पास पहुंचना माला को हाथ में लेना और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सरोवर को पार करके निकल जाना।
गुरुदेव जब बेटा सरोवर को पार करके जाओगे, एक दगमनी पहाड़ पड़ेगा, उस पहाड़ पार करोगे, एक बहुत पुराना, बरसों पुराना एक बरगद का पेड़ है बेटा। हाँ बेटा, उसी पहाड़ी के बगल से एक बरगद का पेड़ है। इसके बाद क्या है गुरुदेव? परंतु बेटा वहां पर 7 रास्ते हैं। 7 रास्ते? 7 रास्ते हैं बेटा। लेकिन गुरुदेव, अगर काश वहां पर 7 रास्ते हैं और मैं अनजान इंसान उन रास्तों में कैसे समझूंगा कि किस रास्ते से मुझे जाना है गुरुदेव? कोई बात भैया पूछ लेने, 7 रास्ता है, पता नहीं रास्ता भूल के दूसरे रास्ता पेल जावा जाता। क्यों नहीं मुनिलाल, तुम ठीक कहते हो गुरुदेव। उन 7 रास्तों में कौन सा मुझे जाने का रास्ता है, ये भी मुझे बतला दो। बेटा आप चिंता मत करो, जब वो 7 रास्ते हैं बरगद के पेड़ के पास से, वहां पर एक नाग कन्या मिलेगी बेटा तुमको। नाग कन्या? हाँ बेटा। उसके बाद क्या होगा गुरुदेव? बेटा जब नाग कन्या मिलेगी तो 12 मई तक वही आपको रास्ता दिखलाएगी। यानी कि उस बरगद के पेड़ पर अटकर मुझे एक नाग कन्या मिलेगी। हाँ बेटा। और उस पारस मणि तक ले जाने वाली वही नाग कन्या होगी। वही नाग कन्या होगी बेटा। गुरुदेव, आपने मुझे धन रास्ता दिखाकर बताकर बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुदेव। अब मैं देरी मत करूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस बरगद के वृक्ष के पास जाऊंगा और नाग कन्या से मुलाकात करूंगा। बेटा वो देखो उधर, आपकी मंजिल आपकी रास्ता देख रही है बेटा। कौन आ रहा है? देखो मुनीलाल, देखो संत जी आए और मुझे रास्ता बताकर अचानक यहाँ से गायब हो चुके। ये लंठ जी आई रहे। बहुत मारूंगा तुझे। संत जी बोल रहे हैं, संत जी बोलते हैं। संत जी? और क्या? देखो अगर इसी तरह उल्टी सीधी बातें मेरे साथ रहकर करोगे तो ये संत हैं, संत महात्मा हैं, कोई तुम्हें ऐसा श्राप दे देंगे कि हो सकता है तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अरे भैया अब शराब जौन जौन पिया है ना, सौची दारू हम पिए हन, और बुझबुझहुआ पिए हन, मुनीलाल और बिंडीज पिए हन। तुझे समझाते समझाते मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। मैं उस शराब को पीने वाली बात नहीं, श्राप से आदमी अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है, या शराब उसे श्राप बोलते हैं। हम जाने पिए खा वाले, पीने नहीं हुआ तो खाने वाले। मुनीलाल या संत जी कहा वहाँ पहला दी 4 अंडा की नहीं तुम। मुनीलाल देखो देर करने का वक्त नहीं है, क्योंकि महाराज ने हमें और तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था और आज 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन और रह चुके हैं। इन 4 दिनों में हमें पारसमणि को ढूंढकर राज दरबार में महाराज के समक्ष पेश करना है। नहीं भैया, इसलिए आज हमें उस रास्ते की प्राप्ति हो चुकी है। आओ चलते हैं, जिस रास्ते से गुरुदेव ने मुझे बताया है उसी रास्ते से हम दोनों चलते हैं। चलिए गुरुदेव, चलिए भैया।